ये है बिहार, छठ पूजा वाला बिहार, लिट्टी चोखा वाला बिहार, कुल्हड़ वाली चाय वाला बिहार, कजरे बिराह वाला बिहार। सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राज्य जो भारत के मानचित्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी बिहार में हैं रोहतास और कैमूर जिले, जहां पर है मां मुंडेश्वरी के पावन आशीर्वाद से बहती नदी दुर्गावती। मां दुर्गा के आशीर्वाद से बहुत अच्छा अभी चल रहा है। दुर्गा माई के आशीर्वाद से धान होता है, गेहूं होता है। दुर्गावती नदी ही बहुत पुण्य नाम है। दुर्गावती को हम लोग माता कहते हैं। मां की तरह ही दुर्गावती नदी किसानों के लिए एक संपूर्ण जीवन स्रोत है। इसी नदी पर स्थित है दुर्गावती बांध परियोजना, जो करमचाट बांध के नाम से भी जानी जाती है। इस परियोजना की शुरुआत 1965 में हुई थी। बांध तो बन चुका था, लेकिन नहरों का काम अभी बाकी था, जिसके कारण किसानों की पानी की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी और उन्हें पानी के लिए प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता था। आज के 5-6 साल पहले तो सबको उदासी था कि पानी चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा। 2 महीने 3 महीने फसल चलते थे, हमारी नौबत मरने वाली हो गई थी। काम करते करते पहाड़ से लकड़ी निकाल कर ले जाते थे। उस समय 4 रुपया किलो मिलता था। हम लोग बेरोजगार होकर बाहर कमाने जाते थे, दिल्ली महाराष्ट्र ऐसे करके। इस परेशानी से निपटने के लिए सन 2015 में सरकार ने भारत के किसानों की उन्नति के लिए एक कल्याणकारी योजना प्रारंभ की। हर खेत को पानी देने के उद्देश्य से बनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY। किसान को जमीन है, अगर उसको पानी मिल जाए तो मेरे देश के किसान की ताकत है, वो मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। यह ताकत मेरे देश के किसान में है और इसलिए हमने जल प्रबंधन पर बल दिया है, जल सिंचन पर बल दिया है, जल संरक्षण पर बल दिया है। एक एक बूंद का उपयोग किसान के काम कैसे आए, पानी का महात्म्य कैसे बढ़े, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, इसको हम बल दे रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत 99 अधूरी परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में पूरा किया जा रहा है। सिंचाई की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए इस बांध के बाईं ओर से 34.08 किलोमीटर लंबी एक नहर बनाई गई है, जो कैमूर जिले के लगभग 5,572 हेक्टेयर सीसीए के सिंचाई की व्यवस्था करती है। इस तरह से दाईं ओर बनाई हुई 22.16 किलोमीटर लंबी नहर रोहतास जिले के 10,695 हेक्टेयर सीसीए जमीन की सिंचाई करती है। दुर्गावती बांध परियोजना के प्रारंभ से पहले ही दुर्गावती नदी पर ही कुदरा गांव के पास एक पुरानी सिंचाई योजना कार्यरत थी, जिसे कुदरा बियर के नाम से जाना जाता है। कुदरा बियर दुर्गावती जलाशय के 16 किलोमीटर नीचे डाउन स्ट्रीम में कुदरा शहर के पास अवस्थित है। लेकिन चूंकि दुर्गावती रिवर पर हमने डैम बना लिया, उस नदी को तो हमने ब्लॉक कर दिया। वो इसी नदी के पानी से फंक्शनल है, तो उसको फंक्शनल बनाए रखने के लिए हम 300 क्यूसेक पानी उसको देते हैं, ताकि वो परियोजना भी ठप न हो जाए। इस परियोजना से जो मुख्य नहर निकलती है, वो लगभग 16,200 हेक्टेयर सीसीए की सिंचाई करती है। जलाशय बन जाने से अब जो भी शॉर्टफॉल होता है पानी वर्षा के चलते कैनाल में, उसको हम लोग जलाशय से फुलफिल करते हैं और किसी तरह का अब शॉर्टफॉल हमारे कैनाल में पानी की नहीं रह पाती है।
नहरों में पानी आने के बाद सरकार द्वारा संचालित CADWM यानी कि कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत हर खेत में पानी, इस संकल्पना को परिपूर्ण करने के लिए लगभग 150 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। कमांड एरिया डेवलपमेंट वर्क में हम लोग हर एक खेत को पानी दे रहे हैं, बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन लगा करके माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से पानी की बचत करने के लिए प्रावधान कर रहे हैं, कम पानी में अधिक खेती हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हम लोग का जो काम है नहर से पानी को खेत तक पहुंचाने का है। हम लोग के डिस्चार्ज 1 क्यूसेक डिस्चार्ज का हम लोग नाली बनाते हैं जो खेत के बीचों बीच जाती है और सब खेत को पानी पटवाने का हम लोग का काम है। ये सब सब्जी हम लोग माइक्रो इरिगेशन के तहत उगा रहे हैं। कम पानी के लागत में ज़्यादा फसल उपज होता है और हम लोगों को मेहनत भी कम पड़ता है, उपज भी ज़्यादा अच्छा मिलता है और खुशहाल से रहते हैं बस। कमेटी जो है वितरणी का काम कर करके खेतों खेतों में पानी पहुंचाती है और उससे ज़्यादा उपज होती है और किसान सुखी है। दुर्गावती परियोजना की दाई मुख्य नहर, बाई मुख्य नहर एवं कुद्रा की मुख्य नहर के संयोजन से कुल मिलाकर 32,467 हेक्टेयर सीसीए की सिंचाई की व्यवस्था हो गई है। पहले हम मौसम पर निर्भर थे, प्राकृतिक पर निर्भर थे। हम लोगों को कोई श्योर नहीं था कि हम लोगों का फसल होगा कि नहीं होगा। 2015 से आज 4 साल हुआ, 19 4 साल से हम लोग एकदम खुशहाली ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। आज श्योर हम लोग हो गए कि हम लोग को दोनों फसल कोई दिक्कत नहीं है। दुर्गावती बनाए तब से नहर से सिंचाई आ गई है। 2015 से नहर आई तो गेहूं और चावल की फसल लगाई। नहर के वजह से सिंचाई के लिए पानी बढ़ गया। पानी ज्यादा ऊपर होने से घर के काम काज के लिए पानी उपलब्ध होने लगा, उससे आसानी भी हो गई। अब हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम बाहर भी नहीं जाते हैं, नहाना भी हमारा घर में ही हो जाता है और सभी काम घर में होता है। अभी गांव में बिजली का हाल है कि लगभग 22-23 घंटा रह जाता है। गांव में देख लीजिए, हर गांव में एंटीना देख लीजिए, टीवी वगैरह देख लीजिए, हर गांव में है। तो हम लोग विकसित के तौर पर अभी हैं। कर्जा जो था वो अब मैंने चुका दिया है। हम लोग कभी लकड़ी बेचना, पत्थर तोड़ना और ये सब मजदूरी करना थोड़ा कम कर दिया हूँ। काम धंधा बढ़ गया कि खेती जो है पहले लोग नहीं करना चाहते थे, आज खेती में उतर गए हैं, खेती कर रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं। हर खेत को पानी मिलने की इस योजना को अधिक सुलभ बनाने के लिए वाटर यूजर एसोसिएशन का गठन किया गया है, जो हर किसान की जरूरत के अनुसार सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाती है और नहर से खेतों तक पानी लाने वाले संसाधनों की देखभाल भी करती है। वाटर यूजर एसोसिएशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक VLC जो गांव के तहत होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लेवल कमेटी जो पूरे डिस्ट्रीब्यूटिव के तहत होता है। उस वितरणी से लाभान्वित होने वाले जितने भी गांव हैं सभी गांव के किसान उसमें शामिल होंगे और उनके द्वारा जो गठित समिति है, विलेज लेवल की समिति मिल करके एक वितरणी लेवल की समिति बनी हुई है। उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सभी पद पर और उसके मेंबर हैं। गांव में जो कमेटी बनी है, हर समाज के लोग हैं इसमें और मिलजुल कर हम लोग आपस में बैठकर क्या समस्या है उसका हम लोग निदान कर लेते हैं। गांव का सबसे बड़ा फायदा हो गया है इससे गांव समाज का कि जो पहले जो झगड़ा फसाद हो जाता था पानी के लिए, अब इस कमेटी बन जाएगी तो झगड़ा फसाद रुक जाएगा। इसका रेवेन्यू देने के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहीं हम लोग दे देंगे उन लोगों को। वर्तमान सरकार द्वारा देश में महिला सशक्तिकरण के भरोसे को पूर्ण करते हुए इस कार्य में महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। 2 महिला रहेंगे तो एक महिला गांव के देखभाल करेंगी, बताएंगी, सिखाएंगी। खेत में हमें पानी अच्छे तरीके से पहुंचना चाहिए और इसी वजह से हमने एक समिति बनाई है ताकि पानी का प्रयोग अच्छे तरीके से किया जाए। कैड द्वारा वाटर यूजर एसोसिएशन के सदस्यों को एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत
पानी के उचित एवं अधिकतम उपयोग के साथ साथ आधुनिक तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। वहाँ हम लोग को सिखाया गया धान खेती करना, गेहूं की खेती कराना, मक्का, जौ, अरहर जो खेती होता है सब हम लोगों को बताया गया। उसी के अनुसार हम लोग आधुनिक खेती करते हैं। अच्छे अच्छे किस्म के खेती के बीज लगाए जाए, इसके लिए हम लोगों को प्रशिक्षण भी मिला है और हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से फिर से लोगों को और जागृत कर रहे हैं। ये जो योजना है उसकी वजह से सरकार और किसान के बीच जो कम्युनिकेशन गैप था वो काफ़ी कम गया है और किसान अपनी सहभागिता पूरी तरह से दे रहे हैं। कैड द्वारा दिए गए इस प्रशिक्षण ने यहाँ के किसानों को जागरूक एवं अधिक सक्षम बनाया है। कृषि पैदावार बढ़ने से इस क्षेत्र में व्यापार की संभावना बढ़ी है। जनता की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति का पथ प्रशस्त हुआ है। हम लोगों का जो उत्पादन बढ़ा हुआ है किसानों का, तो उत्पादन बढ़ा, जैसे सब्जी का खेती हो चाहे धान गेहूं का खेती हो, तो उसी के लेकर हम लोग व्यापारी के काम करते हैं यहाँ से। पैदावार बढ़ने से यहाँ के किसान अपनी उपज को राष्ट्रीय महामार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा बड़े बड़े शहरों में भी निर्यात करने लगे हैं। जो भी अधिकतम मूल्य होता है हमें किसानों को मिल पाता है। और जीटी रोड दिल्ली से लेके कलकत्ता के तक जाती है और जो भी यहाँ का उत्पादन होता है इन्हें अच्छी कीमत मिल पाती है। मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटेट करता है ये। पहले तो हमें यही नहीं पता था कि कूलर किसे कहा जाता है, टीवी किसे कहा जाता है, पंखा क्या होता है। अब हमें सब पता है कि ये कूलर है, ये टीवी है, ये पंखा है। पानी हो गया तो हम लोग का मूल विकास हो गया। अब आगे हम लोग का सोच बढ़ गया है कि अपने लड़का को कैसे अच्छा पढ़ाएं, अच्छा जगह पर चौंपाएं। नहीं तो पहले हम लोग अपने पेट के भरने के चक्कर में कहीं बाहर में जाते थे, कमा के ले आते थे। आज तो है कि बेटा बेटी को अच्छा ढंग से पढ़ाएं। इस गांव में सब लोग खुशहाली से, किसी का सब लोग ट्रैक्टर रखे हैं, अपना खेती का साधन कर रहे हैं। सब लोग का लड़का बाहर पढ़ रहा है इसी फायदे के आधार पर। ये विश्वास रखते हैं कि जो मैंने कष्ट किया हूँ वो बाल बच्चा और कष्ट अब नहीं कर पाएंगे, वो सुखी रहेंगे पढ़ाई के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से। अगर दुर्गावती का पानी नहीं होता तो शायद मैं पढ़ाई पूरी तरह से नहीं कर पाता। मेरे को मतलब चिंता नहीं रहता है पानी का, क्योंकि मतलब दुर्गावती नहर जब मेरे पास ही है तो मैं आराम से अपना पढ़ाई भी करता हूँ और खेती भी कर लेता हूँ। नहर जो आया तो फसल उपजने लगा। अब फसल उपजने के कारण सब फसल बेचने आने लगा, पैसा आने लगा, और पैसा आने लगा तो हम लोगों का माता पिता पढ़ाने लगे। नहीं नहर आता तो हम लोग भी खेत में काम करते, तो पहले से जिंदगी हम लोगों का सुधर गया। आज हम स्कूल जा रहे हैं तो हमको भरोसा है कि कल की ज़िंदगी में तरक्की करेंगे। हम लोगों को आज खुशहाली हैं। हम लोग चाहे किसानी के ऊपर हो, चाहे शिक्षा के ऊपर हो, चाहे व्यापार के ऊपर हो, इस डैम को बनने से सबसे पहले हम लोग को फायदा हुआ है कि हम आम आदमी का विकास हुई है। 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुर्गावती बांध परियोजना आज कैमूर और रोहतास जिले में 1100 गांव की 32,467 हेक्टेयर सीसीए भूमि को सिंचित करती है। इस परियोजना ने कैमूर और रोहतास जिलों को हरियाली से भरपूर बनाकर कृषि उत्पादन को शिखर पर पहुंचा दिया है। आज यहाँ के लोग संपन्न और खुशहाल हैं। दुर्गावती बांध परियोजना की वजह से यहाँ के लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं, वो उनके जीवन में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। नहर से आई लहर खुशी की, खिल गए सारे ग्राम, हर बूंद बने जलधारा, हर एक काम देश के नाम।